जैसे भारत में भगवान के उपासक हर भगवान के हैं, लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी जो हैं वो इंटरनेशनल भगवान हो गए हैं। दुनिया के हर देश में आपको श्री कृष्ण जी का मंदिर नजर आता है। जब हम लोग भी मथुरा, वृंदावन या नोएडा भी जाते हैं, अलग अलग मंदिर खुले हैं, तो बड़ी संख्या में विदेशी हमें दिखाई पड़ते हैं। कोई रशिया से आया है, कोई यूक्रेन से आया है, कोई अलग अलग देशों से आया है। तो ये कृष्ण जी कैसे इंटरनेशनल हो गए, ये भी थोड़ा हमको जानना है। कुछ तो महाराज जी लोग गए बाहर, आकर्षित करते गए यहाँ से, लेकिन और क्या चीजें हैं जो कृष्ण जी को लेकर इतना आकर्षित करती हैं, पूरी दुनिया कृष्णमय हो जाती है? सबसे बड़ी बात है उनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षतीति कृष्ण, जो आकर्षण करे। अभी मैं एक जगह और पॉडकास्ट में मैं बता के आया उनको कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है। आप नेत्रों से देखोगे तो उनके हो जाओगे। आप कहो मैं आंखों में पट्टी बांध लूं तो वो स्वर ऐसा बोल देंगे कि आप कान से सुन लोगे तो उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं कानों में रुई लगा लूं तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आएगी कि आप नाक से सूंघ के उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नाक भी बंद कर लूं तो वो आपको एक उंगली से छू भी देंगे तो भी आप उनके हो जाओगे। कर्षती थी कृष्ण मतलब आपकी 12 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, मन, बुद्धि, सब कुछ वो कहीं से भी आपको अपना बना सकते हैं। कर्षति, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है कि वो आकर्षण करते हैं, सबको अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए कृष्ण लीला में, त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण लीला हुई तो भगवान ने मर्यादाओं को थोड़ा किनारे रखा। कहा कि भाई द्वापर, ये जो कलयुग आने वाला है ना, यहाँ पर मर्यादा तोड़ने वाले ज्यादा आएंगे। यहाँ पर मर्यादा में रहने वाले बहुत कम लोग रहेंगे, मर्यादा तोड़ने वाले ज्यादा रहेंगे। इसलिए उनको किसी भी रूप में भक्ति के मार्ग पर लाया जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी पूरी लीला को इस प्रकार से डिजाइन किया कि बालक हो तो बालक आकर्षित हो जाए, कोई प्रेम की उपासिका हो तो वो भी आकर्षित हो जाए, कोई साधु सन्यासी हो तो वो भी आकर्षित हो जाए, कोई गृहस्थी हो तो वो भी आकर्षित हो जाए। किसी भी रूप में इस लीला से आकर्षित होकर भक्ति मार्ग का त्याग ना करे। इसलिए श्री कृष्ण इंटरनेशनल है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी पूरी लीला को ऐसे डिजाइन किया कि कोई भी आकर्षित होने से बचे ना, सब उनकी ओर आकर्षित होकर के उस लीला में मिलित हो जाए। पर राम जी थोड़ी मर्यादाओं का पालन करते हैं कि ये मर्यादा है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है। तो इसलिए राम जी मर्यादित रहते हैं और एक संग्रह उनका है। वो लोग मानते तो कृष्ण उपासक भी राम जी को हैं। अब हम ब्रजवासी गए वहाँ दर्शन करने अयोध्या, तो राम लला को देख के यूँ लगे लाला लग तो बिल्कुल हमारे लाला जैसे ही रहे हो है, बिल्कुल वृंदावन वाले ठाकुर जी जैसे ही रहे हो है। तो प्रेम भाव है। बस कृष्ण के प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए भी ज्यादा है कि वो आकर्षण करते हैं। और एक और कारण है कि द्वापर के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ ना, तो रिसेंट ही है, अभी कुछ दिन पुरानी ही लीलाएं हैं ठाकुर जी की, तो इसलिए भी लोग आकर्षित हो गए। अच्छा, कुछ कठिन सवाल हम पूछते हैं। सवाल कठिन नहीं है, ये जो लोग संदेह करते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को कई बार अगर आप तर्कों से जवाब दे देते हैं तो उनमें वो विश्वास बैठ जाता है, वरना उनके मन में कुछ संदेह रहते हैं। हम्म। तो कुछ सवाल मेरे मन में आए। जैसे जब मैं अपने एज ग्रुप में लड़कों से बातचीत करता हूँ, हमारी आपके एज ग्रुप के जो लड़के जो कॉलेज में पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, तो कई बार जब आप राम जी का जिक्र करते हो, राम जी को लेकर हर आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहता है, एक अच्छे पुत्र के तौर पर उन्हें हर कोई स्वीकार करता है। एक अच्छे कैकेयी माता के कहने पर हो गए, भाई को लेकर उनकी हर आदमी कहता है कि राम जैसे भाई बनो, औरंगजेब जैसे, सब चीज़ होती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सीता माता को जब जंगल में भेजा गया वापस लौटने के बाद, तो उसको लेकर वो सवाल करते हैं कि एक औरत जो प्रेग्नेंट थी, उसको अकेले जंगल में भेज दिया गया। और जो हमने लव कुश का संवाद भी सुना है, उसमें भी जिस तरह से बताया गया है कि कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा उस प्रेगनेंसी के दौर में। अकेले लकड़ी काटी, फिर लव कुश का जन्म हुआ, फिर उनको अकेले पाला पोसा। क्या वो सही था? सही था तो उस लीला का भाव क्या था? ये सवाल सबके मन में आते हैं, और यहीं पर श्री राम को लेकर कई लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में भी ये मानते हैं लोग कि आपकी अगर आपने शादी की है पत्नी से, तो आपका कर्तव्य उसकी तरफ है, माँ बाप की तरफ भी आपका झुकाव है, समाज की तरफ भी है, लेकिन पत्नी को आपने स्वीकारा है, वो सब कुछ आपके भरोसे छोड़कर आई है। तो वो सही था, गलत था? क्या उसकी लीला थी? क्या उसके मायने हैं? देखिए, अब इसके भी बहुत सारे रूप हमारे यहाँ बताए जाते हैं। कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि श्री राम ने ऐसा नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो अयोध्या आगमन के बाद लिखा ही नहीं कुछ भी, उसके बाद का विषय वर्णन ही नहीं किया, बस वही कथा को उसके बाद विराम दे दिया।
लेकिन वाल्मीकि जी महाराज जब अपनी कथा में वर्णन करते हैं तो वहाँ वो लवकुश के भाव का और सीता जी के वन गमन का वर्णन करते हैं। उसमें कई लोगों का ऐसा मानना है, कई हमारे धर्म जगत के लोगों का भी और कई लोगों का, कि ये लीला हुई नहीं है, पर शायद हमारे यहाँ कहीं विष घोलने के लिए इनसे छेड़छाड़ की गई लीलाओं से।